शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दस अंसारी। हमारे रिक्शा ड्राइवर भाई हैं, इनकी ज़िंदगी में लेकिन मुश्किलात का इनको सामना होता है। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर है, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? हाँ जी, ठीक ठाक। इतनी गर्मी में रिक्शा चला रहे हैं, किन किन मुश्किलात का सामना होता है? घर का गुजारा चल जाता है रिक्शे से? नहीं, बस वाल्टन वाले भी तंग करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, सवारी बैठती नहीं है। किराया पेट्रोल इतना महंगा है, किराया बढ़ती नहीं है सवारी। ज़रा से चौक में लड़ाई वगैरह होती है गर्मियों के लिए, इसलिए नहीं मसला मसाइल कवर होते। वाल्टन वाले अक्सर आ जाते हैं चलान करने के लिए। ये मेरा कल हुआ चलान, ये देखें, ये इसलिए उन्होंने, मैंने कहा भी है चलो कोई गल नहीं यार, चलो छाड़ दो, लेकिन उन्होंने नहीं ये छोड़ा मुझे, इसलिए नहीं मंगे के लिए काम होता बस। तो आपको चलान क्यों किया था, किस वजह से? यहाँ से मैं इधर खड़ा था, सवारी बैठा रहा था, उन्होंने आके चलान कर दिया। तो इसी तरह करते हैं, कहीं पे भी किसी भी रोड पे चौक में होते हैं तो आपको चलान होता है? चलान होता है मेरा। कितने, हर रोज ही होता है कि कभी कभार होता है? कभी कभार होता है, जब भी पकड़े जाएं उस टाइम में होता है चलान। लेकिन आप भी तो यहाँ पे इनलीगल खड़े हैं ना, आपने भी तो गलत पार्किंग की हुई है। सवारियाँ तो बैठानी है, सवारियाँ कहाँ से बैठाएं हम? तो जो ये आपका चलान करते हैं, आप उनको बताते नहीं है कि हम सवारी के लिए खड़े हैं? बताते हैं, उनको पता है, लेकिन वो फिर भी कर देते हैं, कहते हैं रोड ब्लॉक करते हैं, वो ऐसे करके चलान कर देते हैं। बताना क्या है, सुनता कौन है? कोई सुनता है? बताएं। फजूल में जो मर्जी कर देते। अब देखे ना, शहबाज शरीफ आया, हमने कहा तो कोई अच्छा काम होगा, तभी वो भी घी 460 था ना, 80 हो गया है। तो क्या करे, गरीब कुछ है वैसे ही मरते हैं, कुछ महंगाई से मर जाते हैं। अल्लाह ही हाफिज है इसका। पंडित जी, सपोर्ट किसको करती हैं? मैं किसी को भी नहीं अब करती। पहले हम दिए थे हमने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को, अब किसी को भी नहीं देना। इमरान खान को तो बिल्कुल भी नहीं दिया ना, इनको भी नहीं देना। तो आपको क्या लगता है कि जो नई हुकूमत आई है अब नून लीग की? कुछ नहीं करना। हर कोई हर किसी का बाप बन के आ रहा। अब ना ये अल्लाह ही वाला है, अल्लाह के वाले पाकिस्तान है, बनना कुछ नहीं है। जो ये पहले थी बेनज़ीर थी या भुट्टो था, ये जान के नवाज शरीफ वगैरह पहले थे ना, इन्होंने कंट्रोल किया, अब नहीं किया। जो ये इमरान खान कर गया ना, अब ये कंट्रोल नहीं हो सकता। तो आपको अपने कायद से उम्मीद नहीं है कि वो कंट्रोल कर लेंगे? किसी ने भी नहीं करना। देखिए कि खानदान में एक सरबराह होता है, वो कितनी तबाही मचाता है। सिर्फ खानदान छोटा सा होता है, माँ बाप मर जाता, वो किसी को हिस्सा नहीं देता। तो ये तो फिर इतना बड़ा पाकिस्तान है। इसने भी अपनी जेब भर ली है ना, इमरान खान ने भी। ये पहले इनको चोर चोर कहते थे, अब उसको लोग चोर चोर कह रहे थे। हकीकत में सारे ही चोर है। लेकिन ये एक वज़ीर आज़म के बगैर, एक जो हुक्मरान है उसके बगैर पाकिस्तान भी तो नहीं चल सकता ना, मुल्क तो नहीं चलता ना। लेकिन के बनना किसी ने भी नहीं, बनाना किसी ने नहीं प्रोग्राम। आपकी सोच से अवाम का किसी ने नहीं सोचना? नहीं सोचना। अभी देखिए ना, अच्छे भले अच्छी खासी औरतें जो मांग रही, लड़कियां यंग है जो स्टाफ पे खड़ी है, वो कितनी शर्म की बात है, आप खुद बता दें। हॉस्पिटल में कोई गरीब चले जाए तो उसको कोई अंदर जाने नहीं देता, घुसने नहीं देता। जो नर्सें हैं, जो कंपाउंडर है, मेरे जैसा को 10-10 हज़ार तनख्वाह है, तो वो इतनी बदतमीजी से बोलती जिसका कोई हिसाब नहीं। तो गरीब ऐसे ही मर जाते हैं, क्या करें। अभी रिक्शे वालों के साथ हम लड़ते हैं, इतना किराया क्यों है? पेट्रोल महंगा है तो ये किराया इतना ले रहे हैं ना। लेकिन पेट्रोल में तो भी सब्सिडी दी गई है। अगर अभी फिर मेरे ख्याल फिर मैंने सुना 12 रुपये ज़्यादा हो गया। अभी पता नहीं 200-250 होना या क्या होना है। रेट भी बढ़ जाएंगे, किराए भी बढ़ जाएंगे। क्या रेट बढ़ना है? तो लड़ाई हमने इन जैसा रिक्शे वालों के साथ हमने लड़ना है। देखे ना, हमें ये हमसे कहते हैं 30 रुपये, हमने करी हम तो 20 रुपये कल दे के गए हैं। बच्चे कोई नहीं किसी का सोच रहे, ये लोग बहुत कमीने हो चुके हैं। अच्छा आंटी जी, आपने एक बात की है कि चौक चौराहों में नौजवान लड़कियां, औरतें मांगने के लिए खड़ी होती हैं। ये तकरीबन कितने टाइम से, अब पहले इस तरह से शरह थी या अभी कुछ सालों में हुई है? जब से इमरान खान आया है, पहले नहीं था। लेकिन साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये रियासत मदीना है, तो रियासत मदीना में औरत की फिर ये इज्जत है। 12,000 भी इन्होंने अभी लोगों को दिया ना, 2-3 दफा, तो 24 हज़ार इसने निकाल लिया। हमारे पैसे हमें इसने दिए ना, तो पूरे पाकिस्तान को कहाँ मिले हैं? आप कभी गई हो जिधर से पैसे मिलते हैं? बिल्कुल, हमने प्रोग्राम वहाँ पे किया है। इतनी औरतें हैं, उधर बच्चे मर गए, तलाक़ां हो गई, क्या हो गया? इधर ही ये सदर में बच्चा फौत हो गया गिर के नीचे,
शोहर ने उसी टाइम उसको तलाक दे दिया, तो घर उजड़ गया ना। सिर्फ 5 बजे 4 बजे औरत उठ के जाती है। सिर्फ आटा घी पेट्रोल ये चीज़ें सस्ती हो जाए ना, कुछ भी नहीं, नुकसान नहीं होता फिर। जी, यहाँ पे ये हमने आंटी से बात की है, इनसे जानने की कोशिश की है और उनका यही कहना है कि अगर आटा चीनी डालेंगे, जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की, रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया जो है, ज़रूरतें हैं, ये सस्ती हो जाएं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी अंकल जी, क्या हाल चाल है? ऐसे यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं इतनी गर्मी में? बाजी वह साल है। तो रिक्शा ड्राइवर हैं आप, रिक्शा चलाते हैं, हाँ तो कितना कमा लेते हैं रोज़ाना? घर का गुजारा चल जाता है? बाजी घर के गुजारे चलते होंगे, रिक्शे चलाइए कोई 1000-1200 रू के खरीदा, इन्हें यो कुछ रुपया 800-900 रोक रू के खरीदा बस। तो इतने में घर कैसे चलता है? आपका घर अपना या रेंट पे रहते हैं? बाजी रेंट पे रहते हैं। तो किराया देना, बिजली के बिल, पानी के बिल, सारा कुछ करके कैसे करते हैं? अल्लाह ताला दे रहा, इसे कोशिशें करने हैं बाजी, अं तो अल्लाह ताला दे अगे फरियाद करने। उन्होंने लोगों को की लेना, इमरान खान को, शहबाज शरीफ होना को, उन्हें की देना? सानू अवाम ने दिता कुछ, कोई नहीं देना। आप सपोर्ट किसको करते हैं? हाँ जी बाजी, आप सपोर्ट किसको करते हैं, इमरान खान को या फिर ये नून लीग को? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਵੋਟ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਦੀ। तो इस बार वोटिंग होगी, आप किसको वोट देंगे? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨੂੰ। अब देखें ना, साबिका हुकूमत चली गई, नई हुकूमत आ गई, तो उसमें क्या आपको चेंजिंग नजर आती है? क्या उसमें चेंज हुआ है? बेहतर क्या हुआ है? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ सकते हैं यार, कोई गल नहीं। तो आप क्या चाहते हैं ये हमारी नून लीग की हुकूमत से, जो भी मौजूदा हुकूमत है, कि क्या बेहतरी लाए आवाम के लिए, या जैसे आप ये मजदूर हैं, क्या बेहतरी होनी चाहिए? ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਿਓ ਬਿੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने इस भाई साहब से भी बात की और हमारे जो भाई साहब हैं, ज़्यादातर लोगों की यही डिमांड होती है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की रोज़मर्रा की अशियाँ अगर ये सस्ती हो जाएं तो तकरीबन हर चीज़ ही इनके लिए बेहतर हो जाएगी। मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर अंकल हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? बस ठीक है बेटा जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप ये बताएं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी गर्मी में रिक्शा चलाना और महंगाई के दौर में रिक्शा चला के घर का गुजारा कैसे होता है? बेटा ये अल्लाह ही करता है बंदे के वास्ते, इनका जो हुकूमतें हैं इनके पास की बात नहीं है, ये तो हमें मार देंगे। हमारी मेरी एज देखें तो मैं इस रिक्शे ड्राइवर के लिए मजदूरी, बच्चियों के लिए रोटी कमा के खाता हूँ, ये तो रोटी नहीं मिलती। अब सुबह से मैंने एक सवारी उठाई है, बिस्मिल्लाह की है अभी। ये हालात ऐसे हैं कि सवारी नहीं मिलती, कारोबार नहीं है, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि ये करते हैं क्योंकि पब्लिक के लिए कोई आसानियाँ पैदा करें ना। वो तो सिर्फ अपने खाने के लिए आते हैं और सब खाने के लिए बाद चले जाते हैं। चाहे इमरान खान हो, वो तो है ही बदतमीज़ है, गालियाँ देता है। ये लोग हैं, ये भी बस वैसे ही हैं, ये कारोबार के लिए कुछ नहीं करते, कोई चीज़ ऐसी नहीं करते कि जिनको लिए पब्लिक के लिए कोई आसानी हो, पब्लिक के लिए कोई आटा मिल जाए, रोटी मिल जाए, बच्चों के लिए खाने के लिए मिल जाए, कुछ नहीं। ये हालात ऐसे नहीं करते। ये ज़िंदगी, अब रिक्शे में खड़े हैं गर्मी में, इतनी आग बरस रही है, मैं इसी एज में बैठा हूँ, तो यह क्या करेंगे हम? सवारी तो है, नाज़र पे सवारी से पैसे मांगे वो देती नहीं है, पेट्रोल है तो वो महंगा करते हैं, बिजली है तो वो महंगी करती। आजकल तो ये है कि लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि रात को नींद भी नहीं आने देते, सोने भी नहीं देते, इन्होंने नींद ही हराम कर दी है। अंकल जी माशाल्लाह से आपकी इतनी एज हो गई है, आपने बहुत सारी हुकूमतें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। आप ये बताएं कि आपके तजर्बे के मुताबिक पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन हुकूमत कौन सी थी? अयूब खान की। वो किस वजह से? वो किस वजह से, क्यों बेहतर थी? पैदा की थी, पब्लिक को दिया था। हमारी बेटा आपकी एज में तो हमें तो ये क्या मिला है, जहर क्या है। मैं एक दुकानदार के पास गया, मैं सौदा लेने, तो कहने लगा चाचा जी आ गए हो? मैं कहा हाँ बेटा आ गए हैं। मैं कहा यार वो तो ऑयल दे दे। कहता देसी घी खा के हमें ऑयल दे दिया, डालडा दे दिया। हमारे ज़माने में
देसी घी थोड़ा सा पैसों में मिलता था। आजकल क्या है, आजकल तो डालडा सस्ता। अब पीछे से ऑयल बंद हो गया। मैं रात टीवी देख रहा था, ऑयल भी बंद हो गया। अब ऑयल भी महंगा होगा। क्या करेंगे ये लोग? पब्लिक को क्या देंगे? ये तो रोटी क्या, रोटी तो मेरे मालिक ने देनी है, इंसान को ये क्या दे सकते हैं? ये भी नहीं है कि किसी का, ये देखें कितने आदमी खड़े हैं, किसी से पूछें आप कि वो रोटी के कितनी आसानी से मिल रही है? नहीं। लो, तो क्या कहेंगे हमारी जो कफन उतार रहे हैं, ये कफन मरने के बाद ये कफन उतार रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या कहेंगे हमारी मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत को कि वो क्या बेहतरी लाए अवाम के लिए? जो रिक्शा ड्राइवर भाई हैं, इनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? उनको ये इकदाम करने चाहिए कि कोई आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, कोई रोटी के लिए कोई पैसा करेगा, सस्ता करेंगे तो होगा, वरना तो नहीं। अब पेट्रोल सुना महंगा कर रहे हैं, गैस महंगी कर रहे हैं। गैस रात को नहीं, गर्मियों में गैस, अरे मियाँ रात को रोटी नहीं, हांडियाँ नहीं पका सकते घर में। रात को 9 बजे गैस बंद हो जाती है, तो क्या करेंगे? ये रोटी कहाँ से देंगे? ये तो आसानियाँ नहीं पैदा कर रहे, ये मौत का सामान पैदा कर रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने बात सुनी कि बिल्कुल अवाम फिर तो यही कहेगी कि अवाम क्या करे जब इतनी महंगाई का दौर होगा, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। जो गरीब अवाम है उनकी पहुंच से दूर है। मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी ये बताएं कि इतनी महंगाई का दौर है, गर्मी के मौसम में रिक्शा चलाना और घर का गुजारा हो जाता है इजीली? मुश्किल ही है, घर का गुजारा मुश्किल ही है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गैस बहुत ज़्यादा महंगी है, पेट्रोल महंगा है, और क्या कर सकते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, गरीब आदमी है। बहरहाल महंगाई बहुत ज़्यादा है, आटा चीनी महंगा है, सवारी पैसे नहीं खर्चती, गैस महंगा है, 210-20 रुपये गैस मिलता है, और क्या करें। तो ये बताएं, अभी तक आपकी इतनी एज हो गई है, आपने बहुत सारी हुकूमतें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, सबसे अच्छी हुकूमत कौन सी रही है पाकिस्तान के लिए? असं तो देखते हैं ਜਿਹੜਾ भी आया महंगाई च ही आया, ਜਿਹੜਾ भी आया और अपना हिसाब लाया, प्रोटोकॉल लैन की खातर, आवाम की खातर कुछ नहीं कर रहा है। अपना प्रोटोकॉल वास्ते पैसा लगियां है। हुण देखो दो पार्टियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। सारियां हुकूमतां रल गई, असं तो देखते हैं जो आए महंगाई देखते आए हैं, बस क्या करें, गुजारा कर रहे हैं। हाँ, आप ये बताएं कि जो हुकूमत अभी हुकूमत में तब्दीली आई है, जो साबिका हुकूमत थी उसने तो महंगाई की, लेकिन अभी तक जो नई हुकूमत आई है महंगाई इनसे भी कंट्रोल नहीं की जा रही। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो गरीब आवाम है इसके लिए क्या जो इकदाम करने चाहिए, हुकूमत ने क्या रिलीफ होना चाहिए उनके लिए? बस महंगाई सस्ती होनी चाहिए गरीब आदमी वास्ते, और क्या है जी, बस यही है। हम तो कहेंगे जो भी आया महंगाई लेकर ही आया, ये भी आए, ये भी महंगाई कर रहे हैं, कंट्रोल इनसे हुआ नहीं हुआ, ये भी महंगाई कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि नेक्स्ट कंट्रोल हो जाएगा, रुक जाएगी महंगाई यहीं पे? किसी के दिल का क्या कह सकते हैं, क्या की करना की नहीं करना। महंगाई करी जा रहे हैं, कहते आटा चीनी महंगा सस्ता कर देंगे, ये भी तो बिजली महंगी सस्ती कर देंगे, ये भी महंगाई करी जा रहे हैं, कि क्या कर सकते हैं अब। जी बिल्कुल नाज़रीन, अवाम का एक ही जवाब है कि अवाम क्या कर सकती है, क्योंकि बिल्कुल अगर देखा जाए तो अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं। अवाम मेहनत करके, जो मेहनत से कमा के खाने वाली जो अवाम है, इनका आप हाल देख सकते हैं। जो हमारे रिक्शा ड्राइवर भाई हैं वो इस गर्मी के मौसम में इतनी महंगाई के दौर में अपने घर का गुजारा कैसे करते होंगे, जो कि हर बंदे की ज़ुबान पे एक ही सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक मैडम। आप ये बताएं, महंगाई का इतना दौर चल रहा है, इस महंगाई के दौर में एक गरीब आदमी का गुजारा कैसे होता है? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। 40-50 हज़ार हो तो घर का गुजारा चलता है। आप मजदूर कमा रहे हैं 15,000-16,000, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। इन बड़े हुक्मरानों को कुछ करना चाहिए महंगाई के बारे में। तो इस महंगाई के दौर में कितनी मुश्किलात का सामना होता है? महंगाई के दौर में आप कह रहे हैं 40 से 50 हज़ार हो तो एक घर के अखराजात पूरे हो सकते हैं, तो जो बंदा 15-20 हज़ार कमाने वाला है वो 40-50 का गुजारा कैसे
करेगा? नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। वो चोरी करेगा, कोई मोटरसाइकिल चोरी करेगा, कोई गाय चोरी करेगा, कोई रक्षा चोरी करेगा तो गुजारा करेगा। तो बड़े जो हुक्मरान हैं वो महंगाई को अब क्लोज करें, सही करें, महंगाई को ठीक करें। अब हमें जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं ना उनको सस्ता करें, मेहरबानी करके उनको जो हमारी ज़रूरत वाली राशन की चीज़ें हैं उनको सस्ता करें ताकि हम लोग अच्छे तरीके से गुजार कर सकें। आप ये बताएं कि आप किस हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, साबिका हुकूमत खान साहब की या अभी मियाँ साहब की हुकूमत को? पहले नून लीग को करते थे, अब इमरान खान को करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आवाज़ उठाई है ना अब करप्शन के बारे में, वो ठीक कह रहे हैं। इन्होंने करप्ट बहुत, नून लीग वाले करप्ट हैं। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब के दौर में करप्शन नहीं हुई? नहीं हुई। तो मैं आप ये बताएं कि महंगाई सबसे ज़्यादा किस दौर में बढ़ी है, किसकी हुकूमत में महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी? ये जो महंगाई हुई है ना अभी, ये तो कोरोना की वजह से हुई है बहुत ज़्यादा, ये इमरान खान की वजह से नहीं हुई। ये तो कोरोना में पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन अभी हमारे मुल्क में जो इन 4 हफ्तों में या 6 हफ्तों में जो महंगाई हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? इस महंगाई का बड़े हुक्मरान ही जिम्मेदार है ना, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, मरियम नवाज। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब दोबारा से वापस आ जाएंगे? बिल्कुल ज़रूर वापस आएंगे वो। तो फिर क्या क्या उम्मीदें होंगी खान साहब से, क्या क्या वो आपके लिए इकदाम करेंगे, गरीब आवाम के लिए इकदाम करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ गरीब आवाम का सोचेंगे वो। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे ये आपने भाई साहब की बात सुनी, इनका भी यही कहना है। कुछ लोग यहाँ पे हमें नून लीग को सपोर्ट करने वाले मिल रहे हैं और कुछ पीटीआई को, और खान साहब के वापस आने की उम्मीद जो है ये बहुत सारे लोगों में हम देख रहे हैं, और यही उम्मीद वो लगाए बैठे हैं कि वापस आएंगे तो हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंकल जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि रिक्शा ड्राइवर हैं आप, और रिक्शा ड्राइवर की ज़िंदगी आज के महंगाई के इतने दौर में कैसे गुजारा होता है घर का? गुजारा होता तो नहीं, लेकिन पहले से हालात काफ़ी बेहतर हैं, बेटर देन। अब जो है वो जो पहले सिस्टम था ना उससे काफ़ी चेंज आई है और काम भी थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब थे तब तक वो कौम को की जो कैफियत थी, तो हुकूमत तो अभी भी स्टेबल नहीं है। हुकूमत तो अभी भी जो है वो परेशान है, हम भी परेशान हैं, लेकिन पहले से बेहतर है फिर भी। आप ये बताएं कि स्पोर्ट किसको करते हैं? सॉरी, आप स्पोर्ट किसको करते हैं? स्पोर्ट नहीं, हमारे खून में नून लीग है, ब्लड में है। यानी स्पोर्ट तो बहुत दूर की बात है, ब्लड में नून लीग है। और ये बात नहीं है, इसके अलावा महंगाई पे आप देखें 100% कंट्रोल हो गया है। कोई भी चीज़, एक चीज़ बता दें मुझे जो महंगी हुई हो, अभी तक कोई चीज़। और सब्जियां आपकी पहुंच में हो गई हैं, पहले 200 से कम, 150 से कम कोई नहीं थी, और अब जो है कोई भी सब्जी आपको 40, 50, 60, 70, 100 में मिल जाएगी। तो इसलिए जो है पहले से तो हैप्पी हैं हम। मजीद क्या क्या उम्मीदें हैं नून लीग से कि क्या क्या बेहतर होगा? अगर तो ये स्टेबल हो जाते हैं तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनको पता है कि ये कैसे चलाना है, और फिर तजर्बा है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो 15-20 साल से इनके साथ काम कर रही है। इसी तरह जो है हर चीज़ जो है इनको पता है, और हमें तो होप है कि ये इंशाल्लाह सही होगा काम, अगर ये स्टेबल हो जाते हैं तो। और इलेक्शन होते हैं तो ये पंजाब में तो क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। पंजाब में जो है वो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो पहले तो बस वो अंपायर की उंगली का चक्कर था जिससे वो आ गया था। उधर पंजाब में तो जो है कोई खैबर पख्तूनख्वा में है उनका वोट, अब देखें। आपको उम्मीद है कि दोबारा से अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो नून लीग ही दोबारा आएगी? सॉरी, आपको उम्मीद है कि दोबारा से अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो दोबारा से नून लीग ही वापस आएगी? 100% आएगी इंशाल्लाह। ये आप मेरी बात लिख लें और दोबारा ज़रूर इंटरव्यू करने आइएगा। ये मैं आपको 100% श्योर चीज़ देता हूँ कि नून लीग ही आएगी। चलें जी, अगर आवाम को उम्मीद है कि नून लीग ही वापस आएगी तो आवाम की बेहतरी के लिए वापस आना चाहिए। जी क्या हाल चाल है? इतनी गर्मी के मौसम में यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों?
मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, क्या करना, और बहुत मुश्किल हो गया रोटी कमाना, और खाना भी मुश्किल हो गया है। कमाना तो क्या, खाना भी मुश्किल हो गया है, क्या करें, बहुत मजबूरी बन गई है। एक रिक्शा ड्राइवर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, ये बताएं। जीना मुश्किल हो चुका है, क्या करें, इतनी गर्मी में क्या करें, बाहर रोटी कमानी खानी बहुत मुश्किल हो गई। पानी पीने का भी कोई जवाब नहीं रहा हमें, इतना मुश्किल हो चुका है हमें। आप ये बताएं कि आपकी इतनी ज़िंदगी गुजर चुकी है, ज़िंदगी का एक अरसा आपने गुजार लिया है, इसमें सबसे बेस्ट हुकूमत, बेहतरीन जो अवाम के लिए सोचने वाली हुकूमत थी वो किसकी थी? वो जनरल ज़िया की थी, जो सबसे बेहतर थी वो जनरल ज़िया की थी। उस दौर में क्या क्या बेहतरी की गई थी अवाम के लिए? उस दौर में 11 साल उसने हुकूमत की है, 11 साल में 1 रुपया महंगाई नहीं हुई। 11 साल में जो महंगाई थी वो भी नीचे आई, उसके बाद महंगाई नहीं हुई। 11 साल उसने हुकूमत की है। उसके बाद जो भी है वो चोर लुटेरा ही है, जो भी है। इससे बेहतर जो पहले हुकूमत गई है वो इससे भी बदतर गई है। जो इमरान खान की है उसने तो जीना हराम कर ची है। बिल 8 दिन बिल वादे पैने, 10 दिन बिल वादे पैने, महीने बाद बिल वादे पैने, क्या करें। सुबह का मैं आया हूँ, सुबह 7 बजे का आया हूँ, अभी मैंने 600 रुपया पकड़ा है। इसमें तेल भी डलवाना है, तेल नहीं डलवाया, ये तेल मैंने कल का डलवाया है। 600 रुपया पकड़ा है, 600 में क्या बच्चों का खाना लेके जाएंगे, क्या करेंगे। इनकी तनख्वाहें कितनी है पता है आपको? ये 3-3, 4-4, 8-8, 10-10 लाख रुपए तनख्वाह है। इसका चूल्हा फिर नहीं जलता, फिर भी गरीबों का खून निचोड़ते हैं। सिर्फ तवज्जो है तो हमारे गरीबों की तरफ है, इनको चलान कर दो, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो, महंगाई कर दो। गरीब आदमी क्या करेगा? मजबूरी के नाम शुक्रिया बस, और कुछ भी नहीं है। अभी तक सबसे ज़्यादा जो महंगाई है ये किस दौर में की गई है? ये साबिका जो नून लीग की हुकूमतें गुजरी हैं उसमें, या फिर ये खान साहब की हुकूमत में, या किस हुकूमत में? ये खान साहब की हुकूमत में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है, सबसे ज़्यादा। उस वक्त नवाज शरीफ था, शहबाज शरीफ था, उस वक्त 150 रुपये घी मिल रहा था, 130, 40, 150 रुपये मिल रहा था। इसने 500 रुपये तक ले गया, क्या करें। ये देसी घी दे रहा हमें, जो इतना महंगा दे रहा है ये देसी घी है। डालडा घी है वो भी किसी काम का नहीं। बीमारी, इतनी बीमारी लग रही है ये घी जो दे रहे हैं। चीनी है वो क्या है, आटा है वो भी कुछ नहीं। आटा 10 मिनट रोटी पका के रख दो, रोटी खाने के काबिल नहीं होती। रोटी को पकड़ो, इधर से तोड़ो तो टूटती उधर से भी है। ऐसे लगता है जैसे 2 दिन की रोटी पड़ी है, ऐसा आटा मिल रहा है हमें, क्या करें। ये बहुत मजबूरी हो चुकी है, सिर्फ गरीब अवाम वास्ते, बड़ों को नहीं। बड़ों को क्या है, अमीर लोग उनको कुछ भी नहीं है। एसी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठना तो एसी है, दफ्तर में बैठना तो एसी है, घर में बैठना तो एसी है। गरीब आदमी बाहर निकलेगा तो धूप में, मजदूरी करेगा तो धूप में, खाना पीना तो बैठ के धूप में खाना है, क्या करेगा। तो फिर भी इनका खून निचोड़ते हैं गरीबों का। ये इन लोगों ने अल्लाह के हाथ जवाब देना है। हमारा हाथ होगा, इनका गिरेबान होगा, हम छोड़ेंगे नहीं इनको, माफ़ी नहीं देंगे इनको, जो मर्जी कर लें। आप ये बताएं कि नून लीग की हुकूमत, जो भी मौजूदा हुकूमत है, इनको क्या पैगाम देंगे कि जो रिक्शा ड्राइवर हैं या गरीब आवाम है, ये मजदूरी मेहनत करने वाले जो आदमी है आवाम है, इनके लिए क्या इकदाम किए जाएँ, क्या रिलीफ दिया जाए? मैंने सुना है कि ये रक्षा बंद कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ हुकूमत जो है ये रक्षा बंद कर रही है। ये नहीं पता ये जो दूसरी पार्टी है वो खिलाफ इनके बातें कर रही है या क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी कौन सी इनसे मीटिंग होती है। हम तो गरीब आदमी सुबह से लाके शाम तक इधर ही धक्के खाने हैं, तो मजदूरी कर रहे हैं। उनसे बेहतर है, खान साहब से बेहतर है ये हुकूमत। अगर इन्होंने आके ये कहा कि रिलीफ देंगे, हम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे थे मगर हुकूमत ख़त्म हो रही है। ये नहीं पता अब क्या होगा। फिर भी गरीबों का सत्यानाश करते पैने, गरीबों की खून निचोड़ते पैने, गरीबों की मत मारते पैने। इन्हों की लगे, ये तो बस सिर्फ अपने खान पीन का है, इधरों फल लो इधरों फल लो। इन्होंने
ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਏਸੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿਣਾ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਏਸੀ 'ਚ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ तो ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी ਅਸੀਂ जैसे हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हुकूमत की है, उनके दौर में जो काम किए हैं उन्होंने, इस तरह हम काम करेंगे। लानत इन लोगों पे जो है झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, कुरान की कसम खाते हैं, कुरान उठाते हैं, हम ऐसे मुसलमान करेंगे जी। मुसलमान कहते हैं मुसलमान बढ़ता है पे कदे मुसलमान ने सानू ये रोटी खाने नसीब नहीं हो रही है। इसलिए सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे घर जाना है, तो 1000 रुपया लैके जावांगे, की 1000 ना बनेगा? वो इन्हों के बिल भी नहीं पूरे होंगे जिन्हें बिल सानू नहीं दे देंगे। घ्यो भी नहीं इन्होंने कुछ सस्ता किया, कुछ महंगाई तो महंगाई इन्होंने वध तो वध जिन्नी भी कोशिश की है ना, इन्होंने खून निचोड़न की गरीब आवाम की कोशिश की है कि इन्होंने छड़ना नहीं। जेड़ा भी आंदा कहता जी गरीब को नहीं छोड़ेंगे, गरीब को नहीं रहेगा, गरीब को नहीं रहेगा। गरीब को छोड़ने नहीं तो गरीब कैसे रहेगा? पता तो इन्होंने लगेगा जदों उत्थे जाके इन्होंने जवाब देना है। इत्थे ते एक बंदा कोई गल करदा है ना, तो वह जवाब देना मुश्किल हो जाता है। असी डरने हाँ, असी फिर भी अल्लाह ताला ज़ात को डरने कि साढ़े कोल कोई गलती कुताही ना हो जाए, साढ़े कोल ज्यादती ना हो जाए। पर ये लोग नहीं डरते, ये कहते ना कुछ नहीं होता, उत्थे जावांगे तो देखी जाएगी। इन्हों समझ आ जाएगी कि इत्थों का 70 पानी अग तो भी है, उतों की 70 पानी ज्यादा है। ए सूरज कितने वे आंदे ने सवाने से तो सूरज आना, तो फिर पता लग जाएगा इन्हों की कम होंदे ने पे। इस सिर्फ ये हुकूमत की वजह तो साडे नाल ये सारे काम हो रहे हैं, हुकूमतां की वजह तो। हुकूमत सही होवे ते आवाम आपे सही। तुसीं सुनिया होवेगा घुमियार ओहदे कोल खोते होंदे ने ना, तो वो सिर्फ डंडे के सिर ते घुमियार जिहड़ा खोते नूं सांभदा है, तो खोते की जरूरत नहीं किसी पासे मूँह मार लवे। जे उन्हें देखना कि लगे कोई शरारत करना खोता, उन्हें पिछों डंडा मारना है, तो खोते ने आपे सीधे हो जाने। एक कसूर किहदा है? हुकूमत का। जे हुकूमत सही होवे आवाम ऑटोमैटिक सही हो जाती है, तो जो हुकूमत ही नहीं सही, सरबराह नहीं सही, की करेगा बंदा? घर का सरबराह सही ना होवे तो घर का निज़ाम गलत है। जे पाकिस्तान कोई भी ला लो, किसी मुल्क में भी ला लो, जे वह हुक्मरान सरबराह गलत ने, उत्थे की करना है? मजबूरी बन गई। अल्लाह ताला इन्होंने हदायत देवे, इन्होंने नेकी के रस्ते चलने की हिम्मत देवे। तो अगर इन्होंने जड़ियाँ कोई गलतियाँ कीतियां ने, ये अपनी गलतियों की माफ़ी मंगन अल्लाह को, तो अल्लाह ताला इन्होंने सीधे रस्ते चलने की हिम्मत अता फरमाए। असी तो दुआ ही कर सकते हैं, पर असी गरीब आवाम होर कुछ नहीं कर सकते। असी तो या दुआ दे सकते हैं तो या बद दुआ दे सकते हैं, बस दो गल्लां ही ने। और हमारे बिल्कुल जी ऐसे ही है। अवाम जो है ये आपके सामने इसकी सूरत हाल है कि यहाँ पे अवाम काफ़ी गहरी मिसालें भी हमें देती नज़र आ रही है कि यहाँ पे अगर वो एक इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो जब रोज़े क़यामत के दिन 70 गुना इससे ज़्यादा होगी तो फिर उनका क्या हालात बनेंगे। बड़ी गहरी मिसाल दी है अंकल जी ने। लेकिन यहाँ पे एक और हमारे साथ अंकल जी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक। आप ये बताएं कि महंगाई के इस दौर में एक गरीब आदमी का गुजारा करना कितना मुश्किल हो? गरीब आदमी का बहुत मुश्किल है, जिनकी थोड़ी तनख्वाह है ना 15-20 हज़ार, उनका बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आपके चैनल से इमरान खान को मैसेज देना चाहूँ कि आप अपनी टीम जी बहुत अच्छी बनाएं। आपकी टीम बहुत अच्छी नहीं थी, गलत टीम थी। आपने सलमान गुलजार वगैरह ऐसे लोग लगा दिए जिन्होंने बिल्कुल पता ही नहीं काम करना है। मामूली महल्ले का काउंसलर टाइप का बंदा जो वजीर आला बनाता है, ऐसा बंदे नहीं। अच्छे लोग लिया के अपनी टीम बनाएं। आप खुद अच्छे हैं, बाकी अपनी टीम बिल्कुल खत्म माठी टीम लाई, तुसी अच्छी टीम उनको बनावें तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी अल्लाह पाक देवेगा। आप ये बताएं कि सपोर्ट किस हुकूमत को करते हैं, खान साहब को या नून लीग? मैंने पहले तो बेनज़ीर को सपोर्ट करता था, ये पहली दफ़ा खान साहब को वोट दिया है। बाकी उसकी टीम अच्छी नहीं बना सका, उनको अच्छी टीम बनाएं, अच्छे लोग लाएं,
खाली जलसों से कुछ नहीं बनेगा। महल्लों में जाकर तंजीम साजी करें, अपनी अच्छे लोगों की तंजीम साजी करें, फिर आप इलेक्शन जीत के आगे आएंगे। नहीं तो ये लोग आपको इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। खाली जलसों से कुछ नहीं बनेगा। अच्छी अपनी थले महल्लों में जाके अपनी अच्छी टीम बनाएं, अच्छी तंजीम साजी करें, तो फिर जी इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अभी तो खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई, नई हुकूमत को आए भी काफी दिन हो गया, तो आप ये बताएं कि नई हुकूमत से क्या उम्मीद है कि वो अभी स्टेबल? कोई उम्मीद नहीं, ये एक दिन लूटने वाली टीम है। ये 6 हफ्ते हो गए हुकूमत को, एक भी मुल्क वास्ते कोई फैसला नहीं कर सके है, बिल्कुल फारग ने। तो लिहाजा मैं जड़े मुल्क के अहदेदार ने उन्होंने कहांगा कि इन्होंने छेती जान छड़ा कि अच्छा कोई बंदा इस खड़ा करें। यदी वजह तो ये सारा मामला खराब होया है, जिन्ना भी होया है। ये लोग ने अच्छे ना सिर्फ जो नुकरा लाभ देने कि साड़ी दिहाड़ी कितों लगनी, कमीशन जंटने है, लीडर नहीं आ गया है। हाँ जी, चलें जी, हमने यहाँ पे ये अंकल की बात तो सुन ली। खान साहब को मैसेज दे रहे थे बहुत हैवी सा। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी अंकल जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है बाजी। आप ये बताएं कि रिक्शा चलाते हैं सुबह से लेके शाम तक, तो महंगाई के इस दौर में रिक्शा चला के कैसे गुजारा होता है घर का? बाजी 400 रुपए का तोड़ा सी रोज़ियां दे विच। हुण मैं तोड़ा पुछण गया तो 650 रुपए का, कोई 670 रुपए का दे रहा है, 80 रुपए का दे रहा है। और जो असीं तोड़ा लियाने था हुण असीं किलो ते आ गए हैं। हुण किलो आटा लैके जाने उहदे नाल साडा गुजारा हुंदा है। सवारी बाहर है नहीं, ठीक है जी। हालात इन्ने खराब हो गए ने ते मसले मसाइल बड़े गलत होए ने। रात नूं जाने तो खर्चे पूरे नहीं होंदे साडे, मालक की दिहाड़ी नहीं निकलती। बस यही मसला। और साडा तुहाडे सामने जो हालात ने मुल्क के तुहाडे सामने ही है। चंगे तो कोई भी नहीं है, असी आप नहीं चंगे हैं, असी गौरमेंट को किसी ने क्यों बुरा कहिए। लेकिन मसला मसाइल सिर्फ ये तो गरीब आदमी को सिर्फ लून मिर्चा आटा घ्यो या बिजली। मेरा बिल 1 महीने का 3000 आया, एक पक्खा छत वाला जे, एक मेरा स्टैंड वाला जे। रात में जाके एक ही चलता वे, तो हम 3200 रुपया बिल आया। हम टेंशन ये बन गई है तो 3 दिन बाद बिल तारना मैं 3200 रुपया इकट्ठा कराँगा जी, घर की रोटी खवावांगा। बस मसले मसाइल ये नहीं सही होने तो मर के ही सही होने ने। साढ़े तो जो हालात है ने हर बंदे को पता है। सवारी है कोई नहीं, पेट्रोल महंगा वे। अगर जो किसी को कहना 30 रुपये सवारी, वो कहता 20 रुपये देने ने, पिछला किराया ही देंगे ने। साड़ी किसी ना किसी ना डेली बहस लड़ाई होंदी ही रहती है। और किसी ना की तुहाडे सामने ही। आप ये बताएं कि अभी हमारी जो मौजूदा हुकूमत नहीं आई है, इसको क्या पैगाम देंगे कि आवाम के लिए, या रिक्शा ड्राइवर जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं इतनी गर्मी में, उनके लिए क्या इकदाम करें, क्या बेहतरी होनी चाहिए? बाजी मैं तुहानू यही अर्ज करना वा, पहला तो उस तो वड्डा चोर सी। असी चोर तो कहते नहीं, फिलहाल जो महंगाई के हिसाब ने वो 400 रुपये का तोड़ा देंदा सी। इन्हों अज किन्ने हफ्ते हो गए ने, इन्होंने 250-300 रुपया 10 किलो आटे मगर वधा दिता है। असी यही कहने चलो तुसीं तो लुटना ही लुटना है, लेकिन साडा एहसास करो, कोई इन्नी क दे दो जी साड़ी रोटी 2 टाइम या 3 टाइम चल जाए। बस यही कहने जी, और असी किसी को की कह सकते हैं। मेहरबानी तुहाडी। चलें जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी जो गरीब आवाम है ये बिल्कुल सिर्फ ये चाहती है कि हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया है इनमें रिलीफ मिल जाए। इनकी जो इतने रेट बढ़े हुए हैं इनके रेट कम हो जाएं, ताकि हमारी जो पब्लिक है ये अपने घर का गुजारा बेहतरीन तरीके से कर सके। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक और रिक्शा ड्राइवर अंकल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक की रहमत है। आप ये बताएं, महंगाई के इस दौर में एक रिक्शा ड्राइवर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होकर रह गई? भाजी बात ये है कि मैं अगर 2000 रुपये रोज़ कमाता हूँ डेली का, 2000 कभी 1500, अब 600 रुपये का गैस चला गया, पीछे 1400 रुपये बच गया। अब हम परदेसी आदमी हैं, ठीक है भाजी, सुबह नाश्ता करते हैं, 100 रुपये से कम शोरबा नहीं देते। अगर उसको बोले छोटी सी बोटी डाल दें तो वो 150 रुपये लेते हैं। अब 2 नान ले ले, ठीक है, 30 रुपये और 150, 180 रुपये हो गए। चाय पी के 220 रुपये का खाली नाश्ता हो गया। दोपहर का खाना, रात का खाना, कपड़े धोबी से लेने हैं, नहाना है, 1000 रुपये मेरा खर्चा है। हालांकि मैं कुछ सिगरेट नहीं पीता, कोई नशा नहीं है, मेरा कोई ऐब गैब नहीं है, अपने बच्चों की मजदूरी करता हूँ। तो मुझे पता है, ये अल्लाह को पता है, मैं 12-14 घंटे कमा के क्या बचता है, 200 बचता है, कभी 500 बचता है, कभी 300 बचता है। वो भी जो 2-3 हज़ार रुपये इकट्ठा किया, चौथे 5वें दिन गाड़ी ख़राब हो गई, मकैनिकों के पास चले जाएं तो वो बात नहीं सुनते, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। जब उनको कहते हैं कि काम करो, आपकी मेहरबानी, चाय मंगवा लो यार, बोतल मंगवा लो, पहले उसकी हम खिदमत करते हैं, 100-150 लगाते हैं, फिर वो हाथ लगाता है,
फिर 2-3 हज़ार का नुस्खा हमें बताता है। हमें इतनी तकलीफ होती है, हमने एक हफ्ते में 3-4 हज़ार इकट्ठा करते हैं, वो गाड़ी के ऊपर लग जाता है। यानी कि हम दाल के साथ खाना खाते हैं, हमारा 200 रुपये लगता है। गोश्त के साथ खाना खाएंगे तो 300-350 का खर्चा है। तो हम कुछ बचत नहीं कर रहे। इतनी महंगाई हो गई है कि सुबह दोपहर शाम हम सिर्फ रोटी के लिए कमा रहे हैं, और बच्चों के लिए कर्जा लेते हैं हम। कभी उससे ले लिया। ये है कि कभी हम रात दिन 24 घंटे हफ्ते में 3 दिन चलाते हैं, वो फिर हम कर्जा उतारते हैं, कोई बच्चों की रोटी पूरी करते हैं। 16 घंटे रिक्शा चला के फिर जाके हम बच्चों की खाली रोटी पूरी करते हैं। मैं खुद लंडे के कपड़े पहनता हूँ, बच्चों को साल में ईद पे या बकरीद पे को 2 सूट ले दिए, बस सिर्फ रोटी पूरी कर रहे हैं। कोई बैंक बैलेंस हमारा जमा नहीं होता। इतनी महंगाई है पाकिस्तान में। तो ये ज़्यादा हालात कब से ख़राब हुए हैं? मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत बहरहाल बहुत अच्छी है। मुझे तो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत अल्लाह जानता बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ इस जैसा हुक्मरान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो इमरान खान की जब से हुकूमत आई है ना, तो हम कहते हैं इससे मौत आ जाए तो बेहतर है, ऐसी हुकूमत से। लेकिन नवाज शरीफ की मैं कसम उठा के कहता हूँ वो जैसा भी है, लेकिन वो आवाम का इतना एहसास करता है और आवाम के लिए रात दिन लगा रहता है। आज तक मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने रात को या सुबह पहले टाइम 8-9 बजे किसी हॉस्पिटल में जाके छापे मारे हो कि हाँ भाई ये मरीज़ पड़ा हुआ है, इसका कोई देखभाल करने के लिए। और थिएटर जो ऑपरेशन वाली मशीनें हैं वो चेक करता है, मरीज़ों से पूछता है हाँ भाई आपकी देखभाल करते हैं। ज़रा सी कोई मरीज़ कंप्लेंट डॉक्टर की करता है तो डॉक्टर को उसी टाइम डिसमिस कर देता है। तो वो रात दिन बेचारा आवाम की खिदमत करता है। वो ठीक है, जो भी हुक्मरान आता है हर आदमी अपने लिए सोचता ज़रूर है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की ये क्वालिटी है, वो 80% जो है आवाम के सोचते हैं और आवाम की खिदमत की है और करते हैं। ये जेन्युइन बात है। अब दोबारा से नून लीग की हुकूमत आ गई है, आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत कायम रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? मेरी ये दिली दुआ है और दिली ख्वाहिश है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, और अल्लाह ताला से मेरी ये फरियाद और दुआ है कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह नबी पाक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हुकूमत लाए। और यही मैं तो कहता हूँ जब तक मेरी ज़िंदगी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत रहनी चाहिए। इस जैसे हुक्मरान और इस जैसा लीडर मैंने ज़िंदगी में ना देखा है ना देखना है। आवाम की बहुत खिदमत करता है, रात दिन एक करके उसने सड़कें बनाई हैं लाहौर की। ज़रा सा बारिश में पानी इकट्ठा होता है, उसी टाइम नून लीग के किसी से भी MP से बात करो या नून लीग के किसी नुमाइंदे से बात करो तो फौरी तौर पे वो बारिश का गटर जो बंद होते हैं, जो पानी जमा होता है, उसी टाइम वो ख़त्म करवाते हैं, काम करते हैं। इमरान खान की जब हुकूमत आई है, अस्पताल में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं जिससे पूछता हूँ भाई 4 नंबर वार्ड कौन सा है, कोई कहता है ऊपर चले जाओ, ऊपर गया हूँ नीचे चले जाओ। शहबाज शरीफ की हुकूमत में ज़रा सी कंप्लेन करो तो डॉक्टरों के कान खींचते हैं, लेबर के कान खींचते हैं। इमरान खान की हुकूमत आई है, कोई पूछता ही नहीं है, अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। लोग कहते हैं जो मरीज़ की खिदमत करने के लिए जाते हैं वो ख़ुद मरीज़ बन जाता है 2 दिन बाद। लेकिन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत में थोड़ी सी कंप्लेन करो तो वो सुनते हैं, कार्रवाई होती है। इमरान खान की हुकूमत में कोई कार्रवाई नहीं है, उसको तो पता नहीं, वो बाहर निकलता ही नहीं, उसको ये भी नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ देखते हैं, उसके नुमाइंदे उसके बंदे जाते हैं बाहर, देखते हैं जिधर महंगाई है आवाम को पकड़ते हैं, दुकानदारों को पकड़ते हैं, रेड करते हैं। अस्पतालों में रात शहबाज शरीफ रात को जाता है, 12 बजे चला जाएगा, अस्पतालों में मरीजों से पूछेगा हाँ भाई डॉक्टर सही काम करते हैं। कोई एक मरीज़ भी कंप्लेन करता है तो डॉक्टरों की खिंचाई होती है और डॉक्टरों को मुअत्तल कर देता है। यानी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छी है और अल्लाह पाक इस हुकूमत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत अल्लाह पाक कायम रखे और कायम रहे, आमीन। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ये भाई साहब भी जो हैं ये नून लीग को सपोर्ट करने वाले थे, इनका भी यही कहना है कि नून लीग जो है इनकी हुकूमत ही रहनी चाहिए और वापस इनकी हुकूमत ही नेक्स्ट इलेक्शन के बाद भी आनी चाहिए, क्योंकि ये आवाम का सोचते हैं। ये तो हमारी आवाम का नुक्ता नज़र है, चाहे वो PTI को सपोर्ट करते हैं या नून लीग को। लेकिन मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं
कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। हमारे रिक्शा ड्राइवर भाइयों की, वो मौजूदा हुकूमत में ज़्यादा खुश हैं या साबिका हुकूमत से ज़्यादा खुश थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है। आप ये बताएं, महंगाई के इतने दौर में एक रिक्शा ड्राइवर भाई की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पहले से अब बेहतर है, पहले नहीं थी। अब जब से इनकी हुकूमत नहीं आई है तब से बेहतर हो गई है। पहले हमने बहुत मुश्किल से ज़िंदगी काटी है, दिहाड़ी नहीं कवर हो रही, 400-500 रुपये रक्शे की दिहाड़ी है, वो भी नहीं थी कवर हो रही। इससे पहले जो सी हुकूमत थी उसमें ठीक था, इसकी इमरान खान की हुकूमत में हम बिल्कुल ही रह गए थे। अब थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ा हमें। क्या क्या फ़र्क में देखने में आया 6 हफ्तों में हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, क्या क्या आपको बेहतरी नज़र आई है? हमें हर चीज़ में, सवारी में, हमें तो सवारी में इंटरेस्ट है ना ज़्यादा। सवारी में काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा तो हमारे पास आएंगे ना, इसलिए आगे से काफ़ी फ़र्क पड़ गया काम में। आप ये बताएं कि स्पोर्ट नॉन लीग को करते हैं या पीटीआई को करते हैं? हम मियाँ साहब को। तो मियाँ साहब की हुकूमत अभी मौजूदा हुकूमत है, तो आपको क्या लगता है अगर इलेक्शन दोबारा से होते हैं तो मियाँ साहब वापस आएंगे मियाँ साहब की हुकूमत? इंशाल्लाह हम सब उनके साथ हैं, आएंगे, ज़रूर आएंगे। आप ये बताएं क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं नॉन लीग से कि क्या क्या बेहतरी लाएगी आवाम के लिए? आवाम के लिए यही बेहतरीन है, ये मियाँ साहब ही बस, इनका यही है बस। मियाँ साहब आ जाएंगे तो आवाम ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल? ठीक चा। आप ये बताएं, रिक्शा ड्राइवर हैं लेकिन यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? सवारियाँ लेके आने जाने का कोई काम ही नहीं है। मियाँ साहब की हुकूमत आएगी, पेट्रोल सस्ता होगा, काम करेंगे, वो अच्छा वक्त आएगा, हर दुनिया काम करेगी। लेकिन अब तो मियाँ साहब की हुकूमत आ गई ना, शहबाज शरीफ साहब की। वो तो कह रहे हैं कि उसकी हुकूमत आ गई तो हम काम करेंगे, अच्छा का वक्त गुजरेगा, पेट्रोल सस्ता होगा, हर चीज़ सस्ती होगी। आप ये बताएं कि एक रिक्शा ड्राइवर की ज़िंदगी पिछले चंद सालों में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक रिक्शा ड्राइवर को ज़िंदगी गुजारने की? ऐसी बात है, वो महंगाई आई है, खान साहब के वो जो भी खान साहब मियाँ साहब जो भी है ना, खान साहब, तो महंगाई आई है जो भी है उसके वो तंगी हम लिए हैं, ठीक है ना। मियाँ साहब आए, अब अल्लाह खैर करेगा, काम चलेगा, पेट्रोल भी सस्ता होगा, हर चीज़ का आगे से बेहतर होगा, ठीक है। आपको उम्मीद है कि नॉन लीग आएगी तो बेहतर हो जाएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, उम्मीद ही की जा सकती है। हमारी जो आवाम है ये सपोर्ट करती है, देखने में कुछ नून लीग को करते हैं, कुछ पीटीआई को, लेकिन ये तो आवाम का नुक्ते नज़र है। जी नाज़रीन, आज हमने लोगों से बात की है, रिक्शा ड्राइवरों की जो ज़िंदगी के हालात हैं इनसे ये जानने की कोशिश की है कि ये किन मुश्किलात का इनको सामना होता है। हर जो हमारे जो रिक्शा ड्राइवर भाई हैं, इनकी एक ही डिमांड है, मौजूदा हुकूमत से भी, साबिका हुकूमतों से भी यही अपील इनकी है कि अगर तो हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया हैं उनमें रिलीफ मिल जाए तो यकीनन ये जो हमारे रिक्शा ड्राइवर भाई हैं इनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है और साथ ही साथ जो है इनके घर के हालात भी बेहतर तरीके से चल सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को है, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई जगह पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मुक़द्दस इंसारी और कैमरामैन हमज़ा क़य्यूम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।